राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से संजू वर्मा, कांग्रेस की तरफ से यहां स्टूडियो में दीपक झा आ गए। आप जेडीयू की तरफ से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनवर पाशा हैं आरजेडी से और वारिस पठान एआईएमआईएम से। आप सभी का स्वागत। अनवर पाशा, आपसे शुरू कर रहा हूं। अनवर भाई, वोटर लिस्ट में नाम तो है तेजस्वी का, फेक न्यूज फैला रहे थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक कर दिया आपका। मानक जी, आजादी के बाद पहली बार देश की जनता को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ये वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर रही है, बल्कि लोगों के नाम को खारिज करने पर ज्यादा फोकस दे रही है। डिलीशन कमीशन बन करके रह गया है इलेक्शन कमीशन। इसमें से इनका बुनियादी मकसद ये है कि नाम जितने काटे जा रहे हैं, आप देखिए 65,000 आपने बताया। अनवर भाई एक सेकंड अनवर, एक सेकंड। मैं चाह रहा हूं कि पहले वो तेजस्वी यादव वाले पे कम से कम यही तो कह दीजिए कि हाँ, हमसे भूल हो गई, हमने गलत दावा कर दिया। तेजस्वी यादव जी के पास जो उनका जो इपिक नंबर है, उसको जब उन्होंने डाला तो जो इंफॉर्मेशन आई है स्क्रीन पे, उसको उन्होंने साझा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने और दिखाया उन्होंने। हाँ। कि ये इस एपिक नंबर पे हमने जब क्लिक किया तो ये आ रहा है कि दिस नंबर डजंट एग्जिस्ट। हाँ। ये उन्होंने बताया। हाँ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, कैसे कहा, क्या जोड़ा और फौरन उसके बाद बताया कि नहीं इस पेज पे नहीं, इस पेज पर यहां पर है। तो बाद में कैसे जोड़ देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप भी अनवर भाई? कुछ भी हो सकता है। सवाल करते हैं आप भाविक जी। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। और यह भी हो सकता है कि जिस तरह से चेंजेस किए गए हैं, बूथ बढ़ाए गए हैं, बूथ बदल दिए गए हैं, तो लोग अपने अपने बूथ के हवाले से अपने नाम चेक कर रहे हैं। वोटर लिस्ट तो वैसे भी आपको कल मिल गई होगी। ये वोटर लिस्ट कल आई थी, आपको कल मिल गई होगी। आज तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें नाम कैसे जुड़ जाएगा? आपके पास आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्ट जारी की है, उस वोटर लिस्ट में कोई हेरफेर नहीं हो सकता है? आपको पता है? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि कल अगर आपको वोटर लिस्ट की कॉपी मिल गई, आपके पास वो कॉपी है, आप उसमें चेक कर लीजिए। लोग चेक कर रहे हैं। 416 नंबर यादव जी का सवाल नहीं है सर, उसमें 416 नंबर पर तेजस्वी जी का नाम है। बहुत से लोगों ने, आईएएस ऑफिसर मियां बीवी ने भी ये कहा कि हमारे नाम नहीं है। ये सिर्फ तेजस्वी यादव जी का मामला नहीं है। अगर नाम है भी तो इतने इस तरह से उसमें कंफ्यूजन पैदा किया गया है, नए बूथ बनाए गए हैं और नए बूथ को मिक्स करके बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वो किस बूथ के वोटर हैं। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो पैनिक क्रिएट किया इलेक्शन कमीशन ने, वो जाहिर है कि ये बहुत सोच समझकर पैनिक किया गया। ठीक है, अच्छा, बड़ी तस्वीर थोड़ी खींचिए और मुझे ये बताइए, 65 लाख जो वोटर कटे हैं, क्या ये आपको लगता है आप ही के सारे वोटर थे जिससे आपको नुकसान हो सकता है? मानक जी, पहले तो ये है कि ये 65 लाख जो वोटर्स कटे हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों छुपा रही है कि इनके नाम और पता देने से क्यों डर रही है? उसकी डिटेल दीजिए ना, तब पता चलेगा ना कौन लोग हैं, कितने मृतक हैं, कितने शिफ्ट कर गए, कितने लोगों के नाम डबल हैं। आप उनका नाम दीजिए, उनका एड्रेस दीजिए। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रही, क्यों छुपा रही है? नाम और एड्रेस जब आएगा सामने, तब आप देखेंगे परिस्थिति क्या होती है। दूसरा ये है कि ये 65 लाख तो वो लोग हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट बनाने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि इतने लोग बाहर जा रहे हैं लिस्ट से। दूसरी बात यह है कि जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट में क्या सारे के सारे बाकी रह जाएंगे? एक बड़ी तादाद, लगभग आधे लोगों की तादाद लिस्ट से बाहर होगी, क्योंकि उनके पास वो पेपर नहीं है जो इलेक्शन कमीशन मांग रही है। आप बड़ा दावा कर रहे हैं, पेपर नहीं लगा, बहुत बड़ा दावा नहीं लगाए हैं। 30 से 40% लोग ऐसे हैं उस लिस्ट में जिन्होंने अपने पेपर नहीं जमा किए हैं, या बीएलओ ने जिनके पेपर उसको अपलोड नहीं किया है। ये मतलब आप कह रहे हैं कि एक समय जो 8 करोड़ वोटर थे बिहार की वोटर लिस्ट में लोकसभा चुनाव के समय, वो 4-5 करोड़ रह जाएंगे। बिल्कुल, तकरीबन 4 करोड़ लोगों को अफेक्ट करने जा रहा है ये पूरा एक्सरसाइज। इसीलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग एक्सक्लूजन और डिलीशन का एक्सरसाइज कह रहे हैं। तो उसमें तो बुनियादी काम क्या है? उसमें तो एनडीए के वोटर भी होंगे अगर 4 करोड़ कटेंगे तो। अनवर भाई, हमारा कंसर्न जो है एनडीए और आरजेडी का कंसर्न नहीं है। आप इसको आरजेडी और एनडीए वर्सेस बना करके मत देखिए। हमारा कंसर्न यह है कि बिहार एक अशिक्षित राज्य है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, अपना जन्म प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास मनरेगा कार्ड है, उनके पास इस तरह के जो कार्ड्स हैं, इलेक्शन कार्ड है, उस कार्ड को आप नहीं मान रहे, जिसके बारे में नीरज कुमार, नीरज जी पहले आप ही जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बिहार का मसला है नीरज जी, महाराज जी
मानक जी। जी सिर्फ ये आपसे एक सेंटेंस, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब ये कहा कि ये कार्ड, ये पेपर्स हमारे पास में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का भी नाम उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि आधार कार्ड को मान लीजिए, इलेक्शन वोट उसको राशन कार्ड को मान लीजिए, एपिक कार्ड को मान लीजिए, आपने कूड़ेदान में डाल दिया उसको। ये है सुप्रीम वो कोर्ट तो की इलेक्शन हैसियत। कमीशन ये कह रहा है अनवर भाई इलेक्शन कौन कमीशन तय ये कर कह रहा है? अनवर सुप्रीम कोर्ट इररिलेवेंट हो चुका है। एक मिनट सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बात इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं है, कूड़ेदान में डाल रही है। सर वो ये कह रहा है हैसियत इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की कमीशन हो गई है। रुकिए ना, ये एक हैसियत अनवर सुप्रीम भाई, कोर्ट की होकर रह गई है। अरे सुनिए ना अनवर भाई एक सेकंड, इलेक्शन कमीशन और ये कह रहा है डेट पर फर्जी डेट बने आप हुए डाले हैं। चले जा रहे हैं। अरे डेट इलेक्शन पर डेट कमीशन दिए कह रहा है चले जा फर्जी रहे बने हैं हुए हैं, फर्जी बने हुए हैं, इसलिए नहीं मान सकते आधार कार्ड को, राशन कार्ड को नहीं मान सकते, बने फर्जी हुए है। हैं। उन लोगों को जेल डालिए उसी फर्जी आधार कार्ड पर 3 बार 4 बार 5 बार इलेक्शन जीत के सेंट्रल गवर्नमेंट, और 20 साल से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बिहार में आई है। हटाइए पहले, लेट देम डिजाइन फर्स्ट, लेट देम रिजाइन इफ दे हैव मोरल गट्स। अरे सर आपको भी तो वोट मिला है, आपको भी वोट मिला है, इलेक्ट हुई गवर्नमेंट है, आपकी इस भी तो गवर्नमेंट को 77 मोरल सीटें हैं। अधिकार नहीं है नहीं। सत्ता में एक दिन बने रहने की। ये जो है वोटर बोगस वोटर पर बने, जिसको आप बोगस कह रहे हैं, उन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया है, तो उन्हीं के वोट से बने हैं ना। तो ये आपका मोरल अगर है थोड़ा भी बाकी आप में, तो आप रिजाइन कीजिए। एक मिनट एक सेकंड अनवर भाई एक सेकंड, देखिए आप दो बातें कह रहे हैं अलग अलग तरह की। कभी तो आप कहते हैं कि गरीबों को ये वोट काट रहे हैं जो कि हमारा वोटर है, फिर आप कह रहे हैं कि जो इलीगल वोटर है उन्होंने इनको वोट दिया है। गरीब वोटर चाहे किसी का भी हो, ठीक है, बड़ी तादाद में गरीब हमारे सपोर्टर हैं, गरीबों के मसीहा के तौर पर हमारे नेता ने अपना इमेज बनाया और उनके साथ गरीब हैं। तो कहिए ना हमारे वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन गरीबों का वोट क्यों काटा जाएगा? तो कहिए ना हमारे काटे जा रहे हैं। क्या इस देश का नागरिक सिर्फ अंबानी और अडानी रहेगा? इस देश का नागरिक गरीब नहीं रहेगा। नीरज जी आपकी बारी है।